एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के साइंस का सैंपल पेपर नंबर 2, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। जो पंजाब बोर्ड ने सैंपल पेपर रिलीज किया था वो भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इवन आई लिंक पे जो है वो दे दूंगी, जाकर जरूर चेकआउट करना। बिना देरी किए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो पेपर हमारा 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग जो है वो हमें 3 आवर्स की दी जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अटेम्प्ट द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अर्थवर्म इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग। अर्थवर्म का इस्तेमाल जो है, ठीक है, वो क्या चीज बनाने के लिए किया जाता है? तो आंसर है वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज डिजीज इज प्रिवेंटेड। तो इसमें से कौन सा जो है कौन सी बीमारी है जिसको कि प्रिवेंट किया जा मतलब कि प्रिवेंट किया जा चुका है, ठीक है। तो आंसर है पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट क्वालिटी कोल इज। तो बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला है यानी कि जो कोल है उसका क्या नाम है? एंथ्रासाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन। मतलब कि जल्दी कह सकते हो कि बर्न हो सकता है, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ व्हाइट फास्फोरस है। रीजन क्या है इसका? कि बच्चों इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा लो होता है, ठीक है। मतलब कि अराउंड रूम टेम्परेचर के 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड जो है वो ये बर्न हो जाता है। और जैसे ही या आप कह सकते हो जैसे ही ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो ये जल्दी से रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से जो है ये इसका जो स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है, ठीक है, व्हाइट फास्फोरस का। अगला क्वेश्चन है, द ऑफ कोल इज यूज टू रिपेल मॉथ्स, ठीक है। तो ये बेसिकली इंसेक्ट होता है। तो कोल का कौन सा प्रोडक्ट है जो कि इंसेक्ट को रिमूव करने के काम आता है? तो आंसर है नेप्थलीन, ठीक है, जिसको आप लोग जो है वो फिनाइल की गोलियां कहते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, दिस स्पीशीज हैज बिकम एक्सटिंक्ट इन इंडिया। मतलब इंडिया से ये जो प्रजाति है वो गायब हो चुकी है, ठीक है। तो कौन सी प्रजाति जो है वो गायब हो चुकी है? तो आंसर है चीता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मस्कीटो द एग हैच टू प्रोड्यूस। तो मस्कीटो में जो एग हैच होता है उससे जो है वो क्या बनता है? तो उससे बनता है लार्वा। तो बेसिकली जब एग हैच होता है तो उससे लार्वा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग प्रोड्यूसेस। तो एग और स्पर्म का जो फ्यूजन होता है, ठीक है, यानी जब वो दोनों मिलते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? तो आंसर है जाइगोट, ठीक है, जाइगोट जो है वो बनता है। अगला क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट कॉजेज। आयोडीन की कमी से जो है वो कौन सी बीमारी होती है? ग्वाइटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी अडॉप्ट फॉलोइंग मेजर टू इंक्रीज फ्रिक्शन। इसमें से कौन सा तरीका जो है वो अपनाया जाएगा ताकि फ्रिक्शन जो है वो बढ़ाया जा सके? तो कौन सा? ट्रेड्स ऑन टायर्स। तो ट्रेड्स ऑन टायर्स क्या होता है? टायर्स के ऊपर आपने देखा होगा कि उबड़ खाबड़ सी जो वो होता है ना, ताकि ग्रिप बनी रहे जगह मतलब जमीन पर, तो वो होता है, ठीक है, ट्रेड्स। तो टायर्स पे ट्रेड्स अगर होगा तो फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साउंड कैन ट्रेवल ओनली इन। तो साउंड जो है वो कहां पर ट्रेवल कर सकता है? तो साउंड सॉलिड पे, लिक्विड पे और गैस पे, तीनों पे ही ट्रेवल कर सकता है। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है, विच लिक्विड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, नॉट लिखा है यहाँ पे। तो कौन सा जो है वो अच्छा कंडक्टर जो नहीं है यहाँ पर? तो आंसर है डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इट इज बेस्ड ऑन केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के केमिकल इफेक्ट के ऊपर बेसिस है ये। तो कौन सी चीज है ये? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ। चार्ज जो है किस चीज के ट्रांसफर से प्रोड्यूस होता है? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से चार्ज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज एट अबाउट। तो बेसिकली आप कितनी दूरी तक जो है वो बिल्कुल क्लियरली जो है वो देख सकते हैं, तो वो बताना है। तो 25 सेंटीमीटर। इसीलिए जो है वो आपको कहा जाता है कि बुक जो है आपने अपने आई से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है, ठीक है, ताकि आप अच्छे तरीके से उसे देख सके। अगला क्वेश्चन जो है वो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे टोटल 35 क्वेश्चन है जो कि एक एक नंबर के होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स एज क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश इज कॉल्ड। तो जहां पर फिश को पाला जाता है उसको बेसिकली मैनेज किया जाता है, उसका प्रोडक्शन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पिसी कल्चर, ठीक है, पिसी
कल्चर। नेक्स्ट है ड्यूरिंग पॉस्चराइजेशन मिल्क इज हीटेड अबाउट। तो पॉस्चराइजेशन के जो प्रोसेस होता है उसमें दूध को जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक जो है, ठीक है, गर्म किया जाता है। देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर, और उसके बाद अचानक से उसे ठंडा कर दिया जाता है, उसे स्टोर किया जाता है, ठीक है, ताकि दूध जो है वो लंबे समय तक ठीक बना रहे, ठीक है, मतलब खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ बरीड डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड। तो जो मतलब जो डेड वेजिटेशन है, ठीक है, जैसे कि पेड़ पौधे जो मर गए, जब वो दब गए, उसको जो कोल में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, कार्बोनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि वो कार्बन का फॉर्म है, ठीक है, और उसमें कन्वर्ट हुआ है तो ये कार्बोनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश पार्ट ऑफ फ्लेम इज द हॉटेस्ट। तो जो मतलब कि फ्लेम का यानी कि आग की लौ कह सकते हो, ठीक है, उसका कौन सा पार्ट जो है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है, तो आउटर मोस्ट पार्ट यानी कि सबसे बाहरी पार्ट जो होगा वो सबसे ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट मैमल ऑफ पंजाब इज ऑल्सो एन एंडेंजर्ड एनिमल। तो पंजाब का स्टेट मैमल है, ठीक है, और ये प्रजाति जो है वो खतरे में है। कौन सी प्रजाति, ब्लैक बक, ठीक है, ब्लैक बक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जाइगोट आफ्टर रिपीटेड डिवीजन गिव्स राइज टू। तो जाइगोट जो है, ठीक है, रिपीटेड डिवीजन के बाद, ठीक है, तो वो किस चीज में जो है वो बन जाता है, किस चीज को बेसिकली बनाता है, तो आप इसको फीचर्स कह सकते हो, ठीक है, या एम्ब्रॉय कह सकते हो, एम्ब्रियो, सॉरी एम्ब्रियो, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल या फादर डिटरमाइंस द सेक्स डैश ऑफ द अनबोर्न बेबी, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है, द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल या फादर डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द अनबोर्न बेबी। यहाँ पे ब्लैंक नहीं आना था, मेल और फादर पे आना था, ठीक है। तो बेसिकली जो फादर है उनके जो सेक्स क्रोमोसोम है उसकी वजह से बच्चे का जो है वो बेसिकली जो सेक्स है वो डिटरमाइन होता है, ठीक है। जैसे कि XX फीमेल में क्रोमोसोम्स है, ठीक है, और XY जो है वो मेल में क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो फीमेल का क्रोमोसोम तो सेम ही है ना, बट मेल का जो है वो डिफरेंट है। तो इसी की वजह से जो बच्चे का जो आप कह सकते हो कि जो सेक्स है वो डिटरमाइन होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रिक्शन ऑन द बॉडी इज मूविंग थ्रू फ्लूइड्स इज कॉल्ड। तो फ्रिक्शन ऑन द बॉडी इज मूविंग थ्रू फ्लूइड, तो फ्लूइड के थ्रू जो मतलब कि बॉडी मूव कर रही है फ्रिक्शन के थ्रू, उसे क्या बोलोगे, तो इसे बोलोगे फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। बेसिकली फ्लूइड की वजह से फ्रिक्शन हो रहा है तो फ्लूइड फ्रिक्शन कह सकते हो, या फिर आप इसको ड्रैग कह सकते हो, ठीक है, और ड्रैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अनचार्ज्ड बॉडी कैन बी चार्ज्ड बाय। तो जो अनचार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, उसको कैसे चार्ज कर सकते हो, रबिंग करके। जैसे आपने एक गेम खेला होगा जिसमें कि जो स्केल होता है ना, उसको जो है वो बालों पे रगड़ते हैं, जिससे क्या होता है, अभी स्केल अनचार्ज था, जब बालों पे रगड़ा, उसे रब किया बेसिकली, तो वो क्या हो गया, चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये रबिंग करके जो है उसको चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट है सनलाइट इज मेड ऑफ डैश कलर्स। तो सनलाइट जो है वो कितने कलर से बना होता है, 7 कलर से, ठीक है। मैचिंग, मैचिंग में आपसे पूछा गया इट इज अ नॉक्टर्नल एनिमल। तो सबसे पहले नॉक्टर्नल एनिमल समझ लेते हैं क्या होता है। तो नॉक्टर्नल एनिमल वो एनिमल्स होते हैं जो कि दिन के टाइम में सोते हैं और रात के टाइम में एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो नॉक्टर्नल एनिमल जो है वो कौन सा हो गया यहाँ पर, ये हमारे पास आउल, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैच कर लेते हैं। इसके बाद अगला है ह्यूमन ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस साउंड। तो ह्यूमन ऑर्गन जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है वो कौन सा है, लेरिनेक्स, ठीक है। साइकिल हैंडल्स आर कोटेड बाय दिस मेटल। साइकिल हैंडल को इस मेटल से कोट किया जाता है। तो कौन से मेटल से कोट किया जाता है, क्रोमियम। इसके बाद आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन। स्पीशीज विच हैव टोटली वैनिश्ड। तो वो प्रजातियां जो कि पूरी तरीके से खत्म हो गई है उसे क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट, मतलब कि गायब होना, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ट्रू और फॉल्स, जो कि करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो बिना देरी किए ट्रू फॉल्स स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहला स्टेटमेंट हमें दिया गया है वो है मैन्योर कंटेन्स मोर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जो मैन्योर है उसमें ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, क्वांटिटी में बोल रहे हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, गलत है, ठीक है, फॉल्स हो गया।
फर्टिलाइजर में ज्यादा न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो जो कोक है, ठीक है, वो कार्बन का जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, तो ये बिल्कुल सही है। वेट लैंड ऑफ इंटरनेशनल लेवल आर कॉल्ड रामसर साइट। तो इंटरनेशनल लेवल का जो वेट लैंड है, ठीक है, उसको रामसर साइट के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट आ जाता है हार्मोन्स हैव नो रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो हार्मोन्स का कहते हैं कि कोई रोल नहीं होता ग्रोथ और डेवलपमेंट में बॉडी के, तो ये गलत है, ठीक है। इसके बाद है ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग मिनिमाइज द फ्रिक्शन। ऑयलिंग करना और ग्रीसिंग करना, उससे जो फ्रिक्शन है वो जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद जो है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, किसी 2 क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, देखो वर्ड को तोड़ के समझो। बायो का मतलब होता है लिविंग, ठीक है, और फर्टिलाइजर जो है वो क्या है, बेसिकली खाद है। ऑर्गेनिज्म जैसे कि राइजोबियम है, एजेटोबैक्टर है, ठीक है, ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, इन्हीं को बायो फर्टिलाइजर जो है वो कहा जाता है, ठीक है। देयर एक्शन लाइक नाइट्रोजन फिक्सेशन डायरेक्टली इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी। तो बेसिकली इनका काम क्या होता है, नाइट्रोजन को फिक्स करना सॉइल में, ठीक है, और ये ऐसा करते हुए सॉइल की जो फर्टिलिटी है, यानी कि जो उसका उपजाऊपन है, उसे बढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन को आपने डिफाइन करना है कि वैक्सीनेशन क्या होता है। 3 बीमारियों के नाम बताने हैं जो कि वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है, जिससे बचा जा सकता है, ठीक। तो वैक्सीनेशन जो है वो क्या है, वैक्सीनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडीज बाय इंट्रोड्यूसिंग लेस एक्टिव माइक्रोब्स इनटू द बॉडी ऑफ अ हेल्दी इंडिविजुअल। यानी कि वैक्सीनेशन जो है वो एक हेल्दी पर्सन के शरीर में जो कम सक्रिय माइक्रोब्स है, ठीक है, उसको जो है वो भेजते हैं, और विशिष्ट प्रकार की एंटीबॉडी जो है उसको जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। उसकी जो प्रक्रिया होती है उसे वैक्सीनेशन बोला जाता है। विद दिस आवर बॉडी कैन फाइट अगेंस्ट दोज स्पेसिफिक माइक्रोब्स। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है वो इन माइक्रोब से लड़ने के काबिल बन जाती है, ठीक है। और इस तरीके से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे कि बीमारियां हैं पोलियो, चिकन पॉक्स, टेटनेस एंड रेबीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, द अमाउंट ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज इज इन नेचर इज लिमिटेड। तो जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, एग्जॉस्ट हो जाएगा वो एक टाइम पे, तो ये लिमिटेड है, ठीक है, मतलब सीमित है हमारे पास। दिस कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन यूज एंड एक्टिविटीज। और ये जो है वो एग्जॉस्ट हो सकता है, ठीक है, ह्यूमन यूज की वजह से और उनके कामों की वजह से, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वाटर इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, व्हाई। तो बेसिकली अगर इलेक्ट्रिकल किसी चीज की वजह से, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से कोई आग लगी है, तो उसके लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, वी शुड नॉट यूज वाटर टू कंट्रोल फायर इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर। अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो फायर, उसमें बेसिकली आग लगी हुई है, तो हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जो इम्प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है। बेसिकली क्या नुकसान होगा, करंट लग सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज रेड डेटा बुक। तो रेड जो है वो खतरे का निशान होता है, ठीक है। तो जो रेड डेटा बुक होता है, IUCN जो है उसने एक रेड डेटा बुक जो है वो बनाया है, जिसमें कि रिकॉर्ड रखा जाता है एंडेंजर्ड स्पीशीज का, ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होता है, वो प्रजातियां जानवरों की या मतलब कि प्लांट्स की, किसी भी तरीके की वो प्रजातियां बेसिकली जो कि खतरे में है, ठीक है। डिफरेंट रेड डेटा बुक्स आर प्रिपेयर्ड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अलग अलग बुक्स जो है वो प्लांट्स के लिए कौन कौन से, जो प्लांट्स की कौन कौन सी स्पीशीज एंडेंजर्ड है, एनिमल्स की कौन कौन सी एंडेंजर्ड है, ठीक है, यानी कि खतरे में है, उनके लिए अलग अलग डेटा बुक बनाई गई है। नेक्स्ट है, व्हाई इज रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन जो है वो क्यों जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो जरूरी है क्योंकि रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ। तो बेसिकली लाइफ जो है वो सरवाइव करेगा, इसी तरीके से प्रजाति जो है वो सुरक्षित रहेगी अगर रिप्रोडक्शन होगा, ठीक। इसकी वजह से वेरिएशन जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है। तो बाइनरी फिजन जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, उसका एक बेसिकली तरीका है। In the process of binary fission, an organism duplicates its genetic material. तो बाइनरी फिजन के प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो जो है वो बेसिकली अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है एंड देन डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। अपने जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट कर लेगा, मतलब डबल बना
ऑर्गेनिज्म है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है, और फिर वो 2 पार्ट में खुद को डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाई आर नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्ट कहा जाता है। दिस इज बिकॉज नॉट हैव डक्ट्स, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं होते सेक्रीट करने के लिए, ठीक है, एंड दे पोर देयर सेक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, और ये जो अपना सेक्रीशन है, ठीक है, वो डायरेक्टली ब्लड में करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ टैडपोल्स आर इन आयोडीन डेफिशिएंट पॉन्ड वाटर। तो अगर जो टैडपोल्स है, टैडपोल्स जो है अगर वो मतलब कि इस तरीके के पॉन्ड में रहते हैं जिसमें आयोडीन की कमी है, तो क्या होगा? इफ देयर इज नो सफिशिएंट आयोडीन इन वाटर इन विच टैडपोल्स आर ग्रोइंग, दे कैन नॉट बिकम एन एडल्ट। तो वो जो टैडपोल है वो एडल्ट बनेंगे ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं बनेंगे? दिस इज बिकॉज थायरोक्सिन हार्मोन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन तभी होगा जब पानी में आयोडीन का प्रेजेंस होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के 2 तरीके क्या क्या हो सकते हैं? बाय मेकिंग सरफेस इन कॉन्टेक्ट एक्स्ट्रा रफ और अनइवन फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज, ठीक है। तो रफ बना दो सरफेस को या अनइवन बना दो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? बाय क्रिएटिंग ग्रूव्स एंड थ्रेड्स ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, उसमें जो है वो ग्रूव्स बना दो या ट्रेड्स बना दो, ठीक है। जैसे कि जो है वो ट्रेड्स टायर्स में होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से जैसे टायर्स होते हैं वो बिल्कुल प्लेन नहीं ना होते, वो थोड़े से उबड़ खाबड़ होते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसका ग्रिप बना रहता है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या हमसे पूछा गया है, वो है राइट एनी 2 सिचुएशन वेयर फ्रिक्शन इज एक्सपीरियंस्ड। तो 2 सिचुएशन बताना है जहां पे फ्रिक्शन को एक्सपीरियंस किया जाता है। तो आंसर है व्हेन अ मूविंग बॉल स्टॉप्स बाय इट्स ओन आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो मतलब कि बॉल जो है वो आपने फेंकी, वो कुछ देर तक चलेगी और उसके बाद अपने आप जो है वो रुक जाएगी, ठीक है। तो वहां पर क्या फ्रिक्शन जो है वो एक्सपीरियंस करोगे आप। दूसरा है जब आप जो है वो ब्रेक लगाते हो, ठीक है, और आपकी जो गाड़ी है वो रुक जाती है, तो वहां पर भी फ्रिक्शन जो है वो अप्लाई हो रहा है। अगला क्वेश्चन है नेम द यूनिट्स फॉर मेजरिंग लाउडनेस एंड पिच, ठीक है। तो लाउडनेस और पिच को किस यूनिट में मेजर किया जाता है वो बताना है। तो लाउडनेस का जो यूनिट है वो डेसिबल होता है, जिसको डीबी से डिनोट किया जाता है, और पिच का जो यूनिट है वो हर्ट्ज होता है, जिसको कि एचजेड से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के 2 एग्जांपल आपने बताने हैं। तो NaCl जो कि है सोडियम क्लोराइड, और दूसरा है CuSO4 जो कि है कॉपर सल्फेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, राइट सम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो बताने हैं। तो केमिकल इफेक्ट होता है, एंड इलेक्ट्रिक करंट कैन कॉज अ केमिकल चेंज। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से केमिकल चेंज हो सकता है, जैसे कि पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट, हीट कैन बी प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से हीट भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक हीटर का जो है वो यूज करते हो, ठीक है। लाइट कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इन अ बल्ब। तो मतलब कि जो लाइट जो है वो भी जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है बिकॉज ऑफ हीटिंग, है ना, क्योंकि वहां पे फिलामेंट जो है वो हीट हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है वो आप बल्ब जो है वो भी जला सकते हो। फिर आ जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर। तो जब वायर के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रही है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उस तार के आसपास, ठीक है, जिसको कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो है बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो भी बना सकते हैं, ठीक है। 16 है हाउ डज अ सिस्मोग्राफ वर्क। सिस्मोग्राफ जो है वो किस तरीके से काम करता है। द ट्रेमर्स प्रोड्यूस्ड एट हिपोसेंटर ऑफ अर्थक्वेक प्रोड्यूसेस वेव्स एट एपिसेंटर एंड अराउंड इट। तो जहां पर भी अर्थक्वेक आता है ना, तो बेसिकली वहां पे जो है वो ट्रेमर्स प्रोड्यूस होगा। दीज आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स, उनको सिस्मिक वेव्स कहा जाता है। दीज वेव्स आर रिकॉर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ, और ये जो वेव्स है इसका रिकॉर्ड है। सिस्मोग्राफ हैज अ वाइब्रेटिंग रॉड, तो इसमें एक वाइब्रेटिंग रॉड होता है विद विच अ पेन इज अटैच, जिसके अंदर के पेन जो है वो अटैच होता है, ठीक है, जुड़ा हुआ होता है। इट मूव्स ऑन द ग्राफ पेपर, ये ग्राफ पेपर पे मूव करता है, ठीक है। रैप्ड ऑन अ रोलर विच रिकॉर्ड सिस्मिक वेव, तो ये बेसिकली सिस्मिक वेव को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट सम प्रिकॉशंस फॉर द सेफ्टी ऑफ आईज। आईज की सेफ्टी के लिए कौन कौन से प्रिकॉशन जो है वो यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी जो सोर्स ऑफ लाइट है, यानी जहां से लाइट आ रही है, ब्राइट सोर्स ऑफ लाइट है, उसको डायरेक्टली नहीं देखना, ठीक है। डू नॉट लुक डायरेक्टली एट द सोलर एक्लिप्स, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो डायरेक्टली नहीं देखना आपने।
बहुत ज्यादा डिम लाइट में या बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट में आपने रीड नहीं करना है, ठीक है। अपनी आंखों का जो है वो स्पेशल ध्यान रखना है जब आप काम कर रहे हो और जब खेल रहे हो, ठीक है। इसके अलावा अपने आंखों को ठंडे पानी से धोना है, ठीक है, साफ और ठंडे पानी से धोना है, अपनी आंखों को रब नहीं करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो है व्हाट इज न्यूटन्स डिस्क। न्यूटन्स डिस्क जो है वो क्या है वो बताना है आपने। तो अ सर्कुलर डिस्क विद बैंड ऑफ 7 कलर, तो ये बेसिकली एक सर्कुलर डिस्क होता है, ठीक है, जिसमें कि 7 कलर के बैंड होते हैं ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम ऑन इट्स टॉप, और उसके ऊपर जो है वो सोलर स्पेक्ट्रम होता है जिसे कि न्यूटन डिस्क कहा जाता है। ऑन स्पिनिंग टॉप ऑफ दिस डिस्क अपीयर व्हाइट, तो जब इसको स्पिन किया जाता है, ठीक है, घुमाया जाता है, तो जो इसका जो डिस्क है वो व्हाइट कलर का दिखता है। दिस एक्टिविटी शोज दैट व्हाइट लाइट इज मेड ऑफ 7 कलर, और ये जो एक्टिविटी है ये हमें दिखाता है कि जो व्हाइट लाइट है वो भी 7 कलर से बने होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स क्वेश्चन से है, किसी 7 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। What are various agricultural practices? Explain any two. तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कौन कौन से हैं और कोई 2 प्रैक्टिसेस जो है वो आपने बताने हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व मेनी एक्टिविटीज, तो जो मतलब कि जो अनाज की उपज होती है उसमें काफी सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है जिसको कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहा जाता है। जैसे कि सॉइल को प्रिपेयर करना, बीज बोना, मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करना, सिंचाई करना यानी कि इरिगेशन, ठीक है, फिर जो जंगली पेड़ पौधे उग जाते हैं वीड्स उनको हटाना, पेस्ट को जो है उससे बचाना, जो अनाज है उसको बचाना, ठीक है, फिर हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग हो गया, फिर लास्ट में स्टोरेज हो गया, ठीक है। तो किसी 2 तरीके को जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है। सोइंग सीड, सीड का बोना, ठीक है, यानी कि सीड्स आर सोन विद डिफरेंट मेथड इन फील्ड, तो सीड्स को अलग अलग तरीके से बोया जाता है। क्रॉप्स आर सोन इन फील्ड बाय फॉलोइंग मेथड, या तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड यूज किया जा सकता है जिसमें कि जो फसल होते हैं, ठीक है, बेसिकली जो अनाज जैसे कि गेहूं, मक्की, ठीक है, सरसों, तिल, इन सबको हाथों से जो है वो बिखेरा जाता है, ठीक है, और इस तरीके को ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। दूसरा तरीका आता है सोइंग बाय हैंड, हाथों से बीज को जो है वो मतलब कि जो है वो लगाया जाता है। इसके बाद आ जाता है सीड ड्रिल, जिसमें मशीन का इस्तेमाल करके बीजों को लगाया जाता है। सेकंड जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम करने वाले हैं वो है रिमूवल ऑफ वीड्स, ठीक है, यानी कि जंगली पेड़ पौधों को उखाड़ना, यानी अनवांटेड प्लांट है उनको हटाना, ठीक है, और इसको कैसे, या तो हाथों से उखाड़ सकते हो या जो हैरो है, ठीक है, या खुरपा है उसका इस्तेमाल करके हटाया जा सकता है। वीडीसाइड जो है जैसे कि है इनका इस्तेमाल करके हटाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे यहाँ पर पूछा गया है वो है राइट यूजेस ऑफ कोक एंड कोलतार। कोक और कोलतार का क्या क्या यूज है वो बताना है। तो कोक का इस्तेमाल जो है वो फ्यूल की तरह किया जाता है, मेटल के एक्सट्रैक्शन मतलब कि मेटल को निकालने के लिए किया जाता है, स्टील बनाने के लिए किया जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस के प्रोडक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट कोलतार के क्या क्या यूजेस हैं, तो सिंथेटिक डाई बनाने के काम आता है, फोटोग्राफिक मटेरियल या पेंट बनाने के काम आता है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस, ठीक है, विस्फोटक पदार्थ बनाने के काम आता है। नेप्थीलियन बॉल जो है वो कोलतार से बनता है। इसके अलावा इट इज यूज इन मेकिंग ऑफ रूफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो छत बनाने के लिए जो रूफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको बनाने के लिए भी कोलतार का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट डू यू मीन बाय शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। नाम से पता चल रहा है शिफ्ट कर रहे हो आप एग्रीकल्चर को, ठीक है। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या है, ये एक तरीका होता है जिसमें कि फॉरेस्ट का एक एरिया जो है वो क्लियर किया जाता है, साफ किया जाता है, ठीक है, वहां पे फसलें उगाई जाती है रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है, और 2 से 3 साल के प्रैक्टिस के बाद जो है is repeated in different part of the forest. In the meantime forest are left to regenerate, फिर जो है 2-3 साल तक वहां पे उगाएंगे, फिर आगे जंगल साफ करेंगे और फिर वहां पे उगाएंगे, ठीक है। तब तक में क्या होगा, जो जमीन वो छोड़ के आए थे वो दोबारा से जो है वो अपना मतलब कि जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज कर लेगा, ठीक है, और वो रीजनरेट हो जाएगा। इन दिस वे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एडवर्सली अफेक्ट द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और इस तरीके से जो बेसिकली क्योंकि अब जंगल काट के पेड़ पौधे जो है वो काट के आप आगे जो है वो खेती कर रहे हो, तो ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम को प्रभावित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर पूछा गया है वो है कि हाउ इज पेपर मेड, पेपर कैसे बनता है। हाउ डज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर कॉजेज डिफॉरेस्टेशन, पेपर को बनाने से, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन किस तरीके से होता है और आप जो है वो पेपर सेव कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले पेपर जो है वो ट्री से बनाया जाता है, पल्प जो है वो प्रिपेयर किया जाता है कास्टिक सोडा और दूसरे केमिकल का यूज करके टू क्रश वुड एंड ग्रास, ताकि लकड़ियों को और ग्रास को जो है वो क्रश किया जा सके। पेपर शीट्स आर मेड फ्रॉम दिस पल्प आफ्टर डीकलरिंग इट, उसके बाद इसको इसमें से कलर हटा के पेपर शीट बनाया जाता है।
17 फुल्ली ग्रोन ट्रीज जो है वो जरूरी है 1 टन पेपर बनाने के लिए, ठीक है। 10 पेपर प्रोडक्शन कैन डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, और इस तरीके से पेपर प्रोडक्शन जो है वो फॉरेस्ट को जो है वो विनाश कर सकता है, ठीक है। हम जो है वो पेपर किन किन तरीकों से बचा सकते हैं, इनको रिसाइकल करके, ठीक है। इसके अलावा वी विल यूज बोथ साइड्स ऑफ द पेपर कंप्लीटली, पेपर को पूरी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, दोनों साइड इस्तेमाल करेंगे, वाइजली इसका इस्तेमाल करेंगे। वी विल ऑल्सो सैनिटाइज अदर्स टू सेव पेपर, ठीक है। या जो मतलब कि बेसिकली हम दूसरे लोगों को जो है वो प्रमोट करेंगे, ठीक है। वी विल ऑल्सो प्रमोट अदर्स टू सेव पेपर, ठीक है। तो हम दूसरे लोगों को जो है वो प्रमोट करेंगे कि वो भी जो है वो मतलब कि जो पेपर है वो सेव करे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाई आर वी नॉट क्रश्ड अंडर द ह्यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप सबको पता है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा होता है, तो हम उसमें मतलब इतना ज्यादा प्रेशर है तो हम क्रश क्यों नहीं हो जाते, क्यों नहीं हो पाता है? दिस इज बिकॉज देयर इज अ प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेशर है, ठीक है, विच इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, और इसलिए जो है वो हम वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फील नहीं कर पाते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट फ्यू मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के जो है वो आपने तरीके बताने हैं, तो कैसे कैसे जो है वो कम किया जा सकता है। मेकिंग द सरफेस इन कॉन्टेक्ट इवन और स्मूथ रिड्यूसेस प्रोजेक्शन, ठीक है, तो सरफेस को जो है वो स्मूथ जो है वो बना दो या इवन बना दो, ठीक है। ऑयल या ग्रीस लुब्रिकेंट का बेसिकली इस्तेमाल करके, इसके अलावा रोलर, बॉल बियरिंग्स, व्हील्स का इस्तेमाल करके, फ्लूइड फ्रिक्शन का इस्तेमाल करके जो है वो भी किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, तो ह्यूमन ईयर किस तरीके से काम करता है और उसकी वर्किंग कैसे है वो आपने बताना है। तो ह्यूमन ईयर जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, आउटर ईयर, ठीक है, फिर आ जाता है मिडल ईयर और फिर इनर ईयर। The structure and working mechanism of each part is as follow, तो external ear कैसे काम करता है, we can see funnel like outer part of human ear, it is called pinna, तो हम funnel like structure जो है वो देख पाते हैं जिसे हम पिना कहते हैं। it collects external sound wave, तो ये बाहर के जो sound waves होता है उसको कलेक्ट करता है और उसे जो है वो ईयर कैनाल तक भेजता है, ठीक है। साउंड वेव रीच द ईयर ड्रम, तो जो साउंड की वेव्स है वो हमारे ईयर ड्रम जो है यानी कि कान के पर्दे तक पहुंचता है थ्रू द ईयर कैनाल के थ्रू होते हुए। द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड वेव्स कॉजेज वाइब्रेशन इन द ईयर ड्रम, तो ये जो वाइब्रेशन है साउंड वेव्स की ये हमारे ईयर ड्रम में भी वाइब्रेशन करती है, ठीक है। वाइब्रेशन आर पास टू द इनर ईयर, और जो वाइब्रेशन है वो हमारे इनर ईयर तक जो है वो पास हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मिडल ईयर की बात करें तो इसमें 3 हड्डियां होती हैं, ठीक है, मेलेसिस, इनकस और स्टेपस, ठीक है। दे मल्टीप्लाई द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन रिसीव्ड फ्रॉम द आउटर ईयर एंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, तो ये बाहर से जो है हमने जो वाइब्रेशन रिसीव किया उसको ये कई गुना कर देती है और इनर ईयर तक पहुंचाती है। फिर आ जाता है इनर ईयर, वाइब्रेशन फ्रॉम द मिडल ईयर रीच द कोचिला, ठीक है, इन द इनर ईयर, उसके बाद जो है ये मिडल ईयर से जो है वो कोचिला में पहुंचता है। द इनर ईयर ऑल्सो कंटेन्स फ्लूइड फिल्ड सेमी सर्कुलर कैनाल, और इसमें जो है वो मतलब जो है वो फिल्ड होता है, ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल होता है ये, और दैट हेल्प्स इन बैलेंसिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी को बैलेंस करने के काम आता है। द इनर ईयर कन्वर्ट्स दिस वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो ये जो अंदर हमारे इनर ईयर में जो है वो वाइब्रेशंस हो रही है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, ठीक है, थ्रू ऑडिटरी नर्व्स, तो बेसिकली जो ऑडिटरी नर्व्स है उसके थ्रू पहुंचाता है जिसकी वजह से हम आवाज जो है वो सुन पाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है कैन साउंड ट्रेवल थ्रू सॉलिड, क्या साउंड जो है वो सॉलिड के थ्रू जो है वो ट्रेवल कर सकता है, अगर हाँ तो एक एक्टिविटी के थ्रू उसको एक्सप्लेन करो। तो मेथड्स टू रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो ये छोड़ दिया हमने, ठीक है। लिस्ट सम मेथड्स टू रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के क्या जो है वो तरीके हैं, तो जो लाउड क्रैकर्स हैं, ठीक है, उनपे बैन होना चाहिए, जो पटाखे बहुत तेज आवाज करते हैं उनपे बैन होना चाहिए। रोड के आसपास जो है वो पेड़ वगैरह लगाने चाहिए क्योंकि वो मतलब जो नॉइज पॉल्यूशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। जो पर्दे हैं वो मोटे जो है वो लगाने चाहिए घर में। इसके बाद जो डोमेस्टिक अप्लायंसेज है उनको टाइम टाइम पे लुब्रिकेट करना चाहिए ताकि अप्लायंसेज से आवाज ना आए, ठीक है। लाउड स्पीकर जो है उसका इस्तेमाल जो है वो शुड बी परमिटेड फॉर लिमिटेड पीरियड, थोड़े टाइम के लिए जो है परमिशन दिया जाना चाहिए और वो भी लो इंटेंसिटी में, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई लाउड स्पीकर ना चलाए। टीवी, रेडियो और जो दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उन्हें भी लो लेवल ऑफ नॉइज पे ही सुना जाए।
देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन प्रेशर हॉर्न पे कंप्लीट बैन होना चाहिए। मशीन जो कि फैक्ट्री में इस्तेमाल की जा रही है उनको रेगुलरली चेक किया जाना चाहिए और टाइम टू टाइम रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, क्या सॉलिड में जो है वो मतलब साउंड ट्रेवल कर सकता है, तो उसके लिए हमने आपको क्या चाहिए, 2 एम्प्टी प्लास्टिक कप चाहिए और एक जो है वो लंबा सा धागा चाहिए, ठीक है। प्रोसीजर क्या होगा, टेक 2 एम्प्टी प्लास्टिक कप्स एंड मेक अ होल एट द बॉटम ऑफ ईच कप, ठीक है। तो आपने जैसे कि 2 कप जो है वो लिया है, ठीक है, मैं यहाँ पे जो है वो कप में होल कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी जो है आपने जो है वो एक होल कर दिया। पास अ स्ट्रिंग थ्रू द होल्स ऑफ द बोथ द कप, यहाँ से जो है वो आपने जो है वो स्ट्रिंग लगानी है, ठीक है। मेक नॉट्स एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग सो दैट स्ट्रिंग इज टाइटली फिटेड, तो अंदर की साइड से जो है वो स्ट्रिंग पे जो है वो आपने गांठ बांध देनी है ताकि वो मतलब कि टिका रहे वहां पर, ठीक है। विद द ग्लासेस, दिस इज अ टॉय टेलीफोन, ये टॉय टेलीफोन बन गया आपका। स्ट्रेच द स्ट्रिंग टाइटली एंड आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक इनटू वन ऑफ द कप, ठीक है। अब इसको स्ट्रिंग को टाइटली रखना है, ठीक है, और एक साइड से अपने दोस्त को बोला कि वो आपसे बात करे और दूसरी साइड से जो है वो आप सुनो यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है, यू विल हियर द साउंड ऑफ योर फ्रेंड, आपको अपने दोस्त की आवाज जो है वो सुनाई दे देगी। तो रिजल्ट क्या है, दिस एक्टिविटी क्लियरली इंडिकेट दैट साउंड ट्रेवल्स थ्रू स्ट्रिंग और सॉलिड्स, तो साउंड जो है वो स्ट्रिंग या सॉलिड के थ्रू जो है वो ट्रांसफर कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है बेसिकली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, जो कि है राइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड ड्रॉ डायग्राम, ठीक है। तो आपने जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज बताने हैं और डायग्राम जो है वो भी बनाना है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसको कि हम आई से डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको कि आर से डिनोट करते हैं वो हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि आर है और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि आई है, दोनों इक्वल है। नेक्स्ट है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो नॉर्मल है और जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये तीनों जो है वो एक ही प्लेन पर लाए करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।